इस वीडियो में मैं आपको गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट ऐड करना सिखाऊंगा। उसके लिए आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए हम शिपिंग के स्टेप के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त ऐड प्रोडक्ट्स के मेन्यू पे मौजूद हूँ। यहाँ पर मुझसे वो ऑप्शंस पूछ रहा है, ऐड वन प्रोडक्ट एट अ टाइम या मल्टी प्रोडक्ट्स एट वंस। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे बाद में बात करूँगा, अभी हम एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाएंगे आपको। उसके लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अभी पूरा एक फॉर्म है जिसमें मैं अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स ऐड करूँगा। सबसे पहले वो मुझसे ये पूछ रहा है कि आपने कंट्री ऑफ सेल एंड डेस्टिनेशन बताएं। तो कंट्री ऑफ सेल मेरा जो है वो मैंने पाकिस्तान रखा हुआ है, लैंग्वेज मेरी इंग्लिश है। और उसके बाद वो ये कह रहा है कि जी अगर आपने डेस्टिनेशन में इसको फ्री लिस्टिंग में एक्टिवेट करना है तो आप यस कर दें। मैं तो चाहूँगा कि ये हर जगह पे एक्टिवेटेड हो, तो इसलिए हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट चेक ही रहने देंगे ताकि ये सर्च में लोगों को मिलना शुरू हो जाए। आगे चल के आप देखेंगे तो इसमें वो प्रोडक्ट आइडेंटिफायर्स पूछ रहा है। अक्सर आप जब बुक्स लेते हैं उसमें आईएसबीएन नंबर वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आपका कोई ग्लोबल आइडेंटिफायर है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसमें राइट साइड पे आप देखें बेसिक और एडवांस की ऑप्शन है। अगर आप इस टॉगल को क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर ये भी है। अगर आपकी प्रोडक्ट किसी ऐसी चीज़ों को यूज़ करती है तो आप बिल्कुल इसको ऐड करें, नहीं तो आप इसको अनचेक कर दें अगर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसके बाद हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट डेटा का काफ़ी कुछ पूछ रहा है, तो इस सेक्शन को हम फिल करते हैं। सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है आपका आईडी है एसकेयू नंबर, यानी कि ये आपका प्रोडक्ट का आपके इंटरनली जो नंबर होता है आप उसको कॉपी कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखें एसकेयू नंबर मौजूद है। मैं इस प्रोडक्ट का एसकेयू नंबर अपनी प्रोडक्ट की वेबसाइट से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि इसका टाइटल बताएं। इसका टाइटल जो है मैं वहाँ से प्रोडक्ट का टाइटल भी कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, नीचे वो पूछ रहा है ब्रांड है कि नहीं। ठीक है, तो ब्रांड में फॉर एग्जांपल हमारा ये ब्रांड है इन्फिनिक्स का, तो हम इसको इन्फिनिक्स का ब्रांड कॉपी कर लेते हैं। आप जिस ब्रांड की 4 चीज़ें ऐड कर रहे हैं आप वो लिख लें, अगर नहीं है तो आई गेस कि आप स्किप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मुझसे पूछ रहा है कि जी आप इसकी डिस्क्रिप्शन बताएं। इसके बाद नीचे हमारे पास पेज का लिंक भी है, सो इसमें मैं डिस्क्रिप्शन कॉपी करता हूँ। मेरे पास ये 5000 वर्ड्स की करेक्टर्स की ऑप्शन है, तो इसको यहाँ से हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन मौजूद है ये वाली हम डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं। और इसमें आप देखिएगा कि आप कितनी ऐड करना चाहेंगे। तो आप देखिए 159 ये जो ऑप्शन है मेरे पास उसमें 159 मैंने कंज्यूम कर लिए हैं। उसके बाद जो है ये 5000 अवेलेबल हैं और ये तकरीबन ये करेक्टर्स हैं, सो 159 करेक्टर्स की मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जी आप अपना लैंडिंग पेज का लिंक ऐड करें। अब आप इसमें देखें कि यहाँ पर ये स्टैटिक का साइन लगा हुआ है। आई गेस कि ये जहाँ स्टैटिक है वो लाजमी चीज़ें हैं, तो आप इसको अपनी प्रोडक्ट का यूआरएल है उसको कॉपी कर लें और यहाँ पर आप उसको लिंक को पेस्ट कर लें। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि इमेज का लिंक दे दें या फिर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर दें। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है। अगर आप इमेज का लिंक देंगे तो वो डायरेक्ट लिंक से उठा लेगा, नहीं तो आप इसको ब्राउज करके अपलोड भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी सिस्टम में पड़ी हुई हैं फ़ोटोज़, तो मैं उस पर जाकर अपनी शॉप से इन्फिनिक्स नोट 11 का मैं एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ। ये मेरा इमेज अपलोड हो गया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सेक्शन में अपनी चीज़ें फिल कर ली हैं। इसके बाद हम नीचे जा सकते हैं प्राइस एंड अवेलेबिलिटी पे, लेकिन इसमें लेट्स सी, हाँ यहाँ पर एडवांस की ऑप्शन भी है। तो देखते हैं कि यहाँ पर एडवांस पे जाने पे क्या चीज़ें और हमें ऐड करता है। सो वो मेरे ख्याल से एडिशनल इमेजेस की भी ऑप्शन दे रहा। तो अगर आपने एडिशनल इमेजेस ऐड करने, जैसे मेरे पास 3 इमेजेस थे, तो आप यहाँ से जाके और भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको स्किप करते हैं, आप अपनी मल्टीपल इमेजेस पे ऐड कर लीजिएगा। नीचे जाते हैं तो हमारे पास प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की ऑप्शंस आ रही हैं, जिसमें प्राइस का एक वैल्यू का कॉलम है, आगे करेंसी का हमारे पास ड्रॉप डाउन है, उसके बाद अवेलेबिलिटी इन स्टॉक में है कि नहीं। इसको एडवांस पे देखें तो हमसे काफ़ी चीज़ें इस पर पूछ रहा है। तो पहले हम बेसिक चीज़ें ऐड करते हैं। तो लेट्स से इसकी प्राइस मुझे अपनी वेबसाइट से मिल जाएगी। हमारी एक्चुअल प्राइस जो थी वो 28999 है, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं और ये हमारे पास इस वक्त स्टॉक में अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं एडवांस पे जाता हूँ तो इसमें अवेलेबिलिटी डेट, अगर आपकी कोई स्पेशल डेट्स हैं अवेलेबिलिटी की तो आप वो सिलेक्ट कर लें, कब से कब तक है। टाइम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपायरेशन डेट कब होगी इसकी, सेल प्राइस अगर आपने लगाई हुई है। तो मैं ये इसलिए मैंने एडवांस ऑन किया क्योंकि मैंने अपनी सेल प्राइस यहाँ बतानी है, जो कि हमारी ये है 25699। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कॉमा निकाल देते हैं। तो अब आपके पास ये सेल प्राइस आ गई। इसके अलावा सेल इफेक्टिव डेट, आपने सेल की अगर आपने स्केड्यूल चलाना है कि कब से कब तक होगी, सेल स्टार्ट किस दिन से होगी और एंड किस दिन होगी। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि जी 15 से स्टार्ट होगी और उसके बाद ये ख़त्म होगी 30 पे। ठीक है, तो आपने ये 15 दिन की एक सेल लगा दी। तो आप इस तरह से चूज़ कर सकते हैं। अभी इसको मैं स्किप करूँगा क्योंकि सेल हमारी फॉर एवर अभी चल रही है। नेक्स्ट है जी मुझसे वो यूनिट प्राइस पूछ रहा है कि आपने पर प्रोडक्ट यूनिट प्राइस कुछ देनी है। लेट्स से अगर आपने इसका वेट बताना है या इसका साइज़ बताना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप किस तरह की इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। अक्सर लोगों को इसमें शिपिंग के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि ये अगर हमारी
इतना वेट होगा तो इसकी इतनी शिपिंग कॉस्ट होगी, तो उसके लिए आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स अगर आपने अपनी वेबसाइट में ऐड की हुई है तो वही यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। तो इसमें मुझसे वो पूछ रहा है कंडीशन इसकी क्या है, न्यू है, रिफर्बिश्ड है, यूज्ड है। तो हमारी चूँकि प्रोडक्ट न्यू हम बेच रहे हैं, और इसमें वेरिएंट्स की भी ऑप्शन आ रही है। अगर इसको टॉगल ऑन करता हूँ तो यहाँ पर मुझसे वो देखें वेरिएंट्स पूछ रहा है कि आपके पास कलर्स का वेरिएंट है, साइज़ का, जेंडर्स का, एज ग्रुप्स का। तो यहाँ पर आप अपनी वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल कलर्स बेच रहे हैं, ठीक है, ये लेट्स से ये फ़ोन है, ये मल्टीपल कलर्स में मौजूद है, तो आप इसको मल्टीपल कलर्स में, मल्टीपल साइज़, अगर कपड़े बेच रहे हैं आप तो साइज़ वगैरह आप वो चूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं जो नहीं चाहिए उसको डिसेबल कर देंगे। देखें सिर्फ कलर रह गया, तो इसमें आप कॉमा सेपरेटेड कर आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्लैक है, सिल्वर है, तो वो उसको पिक कर रहा है। तो अभी हमारे पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको अभी डिलीट करते हैं, लेकिन आपको बस दिखा दिया। उसके बाद अगर इसमें मैं राइट साइड पे जाऊँ एडवांस टॉगल पे, तो देखते हैं कि क्या कर रहा है। इसमें आप देखें कुछ चीज़ें मेरे पास एक्टिवेट हो गई हैं। इसमें मल्टी पैक या का ऑप्शन है, बंडल है, ये किसी के साथ बंडल में आती है। इसमें साइज़ है, मतलब अगर आपने मेंशन करना है कि ये किस साइज़ का है। उसके बाद साइज़ सिस्टम आपने कौन सा यूज़ करना है, ये देखें मल्टीपल कंट्रीज़ की ऑप्शंस आ रही हैं। इसमें ग्रुप आईडी है, अगर आपने इसको ग्रुप करना है मतलब डिफरेंट तरह से, तो अगर आपने ऑटो साइन करना है तो आप इसको लीव कर दें। अगर आपने स्पेशल कोई टर्म आईडी असाइन की हुई है इसको, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट हाईलाइट की ऑप्शन मौजूद है इसके अंदर। एनर्जी एफिशिएंट क्लास क्या है, मतलब अगर आप कोई A+ रेटिंग या आपकी एनर्जी की रेटिंग्स आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वो भी चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा और भी इसमें आपने अगर प्रोडक्ट डिटेल ऐड करनी है तो यहाँ से आएगी, इसकी एक सेपरेट अलग से कॉलम दे देगा मुझे। अब वो देखें उसने मुझे दे दी है कि जी सेक्शन नेम बताएं इसका, उसका एट्रीब्यूट नेम बताएं, उसके बाद एट्रीब्यूट वैल्यू बताएं। मतलब आप डिफरेंट अपनी कस्टम सेक्शंस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जी ट्रेनिंग्स आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी चीज़ें, कितने ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें जो आपको चाहिए आप उसको एक्सप्लोर कर लें। और ऑफ कोर्स ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन डालना ज़रूरी है, तो आप उसको यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद भी। उसके बाद हमारे पास एक सेक्शन आ रहा है जी शिपिंग टैक्स एंड रिटर्न्स का। हमने शिपिंग लास्ट वीडियो में पहले ही ऐड कर ली थी, तो उसने पहले ही बता दिया कि शिपिंग एडिड है। इसमें मैं एडवांस ऑप्शन में देख लेता हूँ, तो उसमें देखें शिपिंग लेवल, शिपिंग वेट, शिपिंग लेंथ, विड्थ। अगर आपने इस तरह की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो ये आप इसको वो भी ऐड कर सकते हैं। देखें हैंडलिंग टाइम कितना होगा, मिनिमम मैक्सिमम रेट। आई थिंक कि जी हमने चूँकि ऑलरेडी ऐड कर दिया तो दोबारा से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस स्टैंडर्ड में एक के अलावा सर्टेन प्रोडक्ट में आपने सेपरेट डालना हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इसको हम बेसिक पे ही रहने देंगे, चूँकि ऑलरेडी मैंने एक डाल दी है इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जो आपके पास एडिशनल प्रोडक्ट डेटा की ऑप्शन है, अगर आप इसको क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास शॉपिंग कैंपेन्स और दूसरी कन्फिगरेशन की ऑप्शन है, प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्शन है। एक गूगल की अपनी कैटेगरीज़ की एक लिस्ट होती है, अगर आप उसमें से ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। वैसे दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, तो आप इसको अगर ज़रूरत है आपको तो आप उसको ऐड कर लें। एड्स के बारे में हम आपको आगे जाके भी बताएंगे, तो इसलिए अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और इसको हमने यहाँ पर जब सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली तो उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। जी आप देख सकते हैं कि उसने मुझे यहाँ पर लिखा है कांग्रेट्स योर प्रोडक्ट इज़ बीइंग रिव्यूड बाय गूगल। तो इसका मतलब ये कि मेरी ये वाली प्रोडक्ट जो है गूगल के पास रिव्यू के लिए चली गई है। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स जो आपने ऐड की थी वो उसने समरी दे दी आपके सामने। इसमें अब नेक्स्ट जो है हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, एक ऐड न्यू प्रोडक्ट की, कॉपी दिस प्रोडक्ट की, और या गो टू ऑल प्रोडक्ट्स। तो मैं अभी गो टू ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसने आप देखेंगे उसने मुझे बोला है कि ये आपकी जो प्रोडक्ट ऐड है वो डिसअप्रूव हो गई है। अब वो क्यों डिसअप्रूव हुई है उसकी यहाँ पर रीज़न भी बता रहा होगा। नीचे मेरे पास देखें लिस्ट आ गई है। इस वक्त मैं ऐड प्रोडक्ट्स के टैब पे मौजूद हूँ, और यहाँ पर उसने मुझे आइटम आईडी, लास्ट अपडेट वगैरह सारी ये कॉलम्स दे दिए हैं। और इसके बाद जाकर आखिर में वो डिसअप्रूव्ड और इनवैलिड कह रहा है। ठीक है, हमने तो एक डमी प्रोडक्ट डाली आपके सामने, तो इसलिए मुझे लगता है कि उस वजह से, क्योंकि हमारी डोमेन भी डमी है, इसमें आप जब एक्चुअल प्रोडक्ट डालेंगे तो उम्मीद है कि वो आपकी अप्रूव हो जाएगी। सो नॉर्मली जब गूगल डिसअप्रूव करता है तो उसको आपको रीज़न भी देता है। यहाँ देखें ऊपर ये लिखा हुआ है कि जी व्यू व्हाट प्रोडक्ट्स आर डिसअप्रूव्ड एंड वाई एंड हाउ यू कैन फिक्स दैम। तो आपको रीज़न देगा। अभी चूंकि मैं ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ख़त्म करना चाहता हूँ, तो इसको हम यहाँ पर आपको तरीका मैंने बता दिया। आपको जब यहाँ पर रीज़न देगा आप फिक्स भी कर सकते हैं, वरना बाद में भी इसको फिक्स कर सकते हैं। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब वो देखें उसने यहाँ पर मुझे पॉलिसी के पेज पे ले आया। पॉलिसीज़ में मुझे सारे यहाँ पे चेक मार्क सारे, ठीक है, आपकी वो कह रहा है कि जी पॉलिसीज़ आपकी वेबसाइट पे हैं, तो ये सारे आपके पास चेक मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस पे मुझे वो ये दिखा रहा है कि जी आप गूगल पे क्या दिखा सकते हैं, कैन शो फिजिकल प्रोडक्ट्स, मतलब हम फिजिकल एक्चुअल प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं। जो नहीं दिखा सकते उसने उसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं कि आप कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं दिखा सकते, टिकट सेल्स नहीं दिखा सकते, व्हीकल वगैरह ये चीज़ें आप गूगल में नहीं दिखा सकते। ठीक है, उसके बाद वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा रहा है कि जब आपने पूरी पॉलिसीज़ पढ़नी है तो आप जाके उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी पॉलिसीज़ का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने स्टार्ट फाइनल रिव्यू पे क्लिक करना है ताकि आप
तो जो पूरा स्टोर है उसमें सारी चीज़ों का एक फाइनल रिव्यू स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उसमें कह रहा है कि कंप्लीट ऑल द स्टेप फर्स्ट, आफ्टर दैट विल स्टार्ट द रिव्यू प्रोसेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो मुझे कह रहा है कि पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करें, उसके बाद वो रिव्यू स्टार्ट करेंगे, जिसका मतलब ये है कि जो हमने प्रोडक्ट ऐड की थी उसकी वजह से हमारा अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा। तो हमें ऑफ कोर्स ये अब इंश्योर करना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने फ़िक्स करना है कि वो क्यों रिजेक्टेड है और उसको हम कैसे फ़िक्स कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर मुझे वो नहीं दिखा रहा, लेकिन आपके पास जब ये रिजेक्ट होगी तो यहाँ पर आपको वो रीज़न देगा। जी ट्रेनिस, जब आप अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हो तो अक्सर उसमें कोई ना कोई इशू आ जाता है। तो उसमें अक्सर जो है ना, कभी प्रोडक्ट का इशू होता है, कभी इंफॉर्मेशन का, कभी इमेजेस का। तो हमारे पास अब हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि इस प्रोडक्ट में क्या इशू है, और मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि कैसे आप जाकर देख सकते हैं। अक्सर तो वो यहीं बता देता है कि क्या इशू है, और अक्सर नहीं भी बताता। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा तो आपको मैं आगे तरीका बताता हूँ कि आप कहाँ जाके देख सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर आपके ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप आगे जाकर इसके होम पेज पे जा सकते हैं। यहाँ पर मैं लोगो पे आता हूँ, वहाँ राइट क्लिक करके उसमें ओपन इन न्यू टैब, इसको मैंने ओपन किया और मैं मर्चेंट सेंटर के डैशबोर्ड पे आ गया। यहाँ से हम प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। प्रोडक्ट्स में जब आपकी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी तो उसमें आप ऑल प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जितनी प्रोडक्ट्स आपने ऐड की होंगी यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मुझे वो स्टेटस डिसअप्रूव्ड बता रहा है, और उसके बाद मुझे कोई और ऑप्शन नहीं दे रहा। तो उसको आप मज़ीद देखने के लिए इस प्रोडक्ट पे आप क्लिक कर लें, इसका पेज ओपन हो जाएगा। जब आपका पेज प्रोडक्ट का ओपन हो जाए तो उसमें आप देखिए यहाँ पर भी वो स्टेटस इनअप्रूव्ड बता रहा है, लेकिन नीचे जाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइटम का स्टेटस क्या है, उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं। एक इशू पेंडिंग रिव्यू है, तो वो ऑफ कोर्स जब तक कि हमारे बाकी इश्यूज फिक्स नहीं होंगे तो वो पेंडिंग रहेगा। लेकिन असल में इशू क्या है, प्रोसेसिंग फेल्ड इमेज लिंक। तो आपकी जो इमेज है ना उसकी प्रोसेसिंग फेल हुई है, और इसमें इसको जूम आउट करें तो यहाँ पर एक्शंस भी लिखे हुए हैं। ठीक है, वो आपको ये बता रहा है कि जी आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जी वेट फॉर द प्रोडक्ट इमेज टू बी क्रॉल्ड अगेन अप टू 3 डेज। वो कह रहा है कि 3 दिन रुक जाएं, आप अपने प्रोडक्ट का क्रॉलिंग का वेट करें। एक तो आप वेट कर सकते हैं, दूसरा आप काम ये कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता मेरी प्रोडक्ट का इशू क्या है, तो मैं दूसरा ये काम भी कर सकता हूँ कि इसको एडिट करके इमेज दोबारा से अपलोड कर लूँ या इमेज का लिंक दे दूँ। तो मैंने एडिट के बटन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि सारा वही प्रोसीजर दोबारा से आ गया, और आप यहाँ जाकर या तो अपना इमेज डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर इसको वेट कर लें। तो मैं रिमूव करता हूँ तो यहाँ दोबारा अपलोड कर लेंगे, या यहाँ पर इस दफ़ा आप लिंक दे देंगे, उसके बाद आप सेव करेंगे तो ये दोबारा से आपकी प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगी, और उसके बाद उम्मीद है कि वो अप्रूव भी हो जाएगी। जी टेनिस, तो आपने देखा कि आप किस तरह से एक सिंगल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको एक बल्क में जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे ऐड करनी है उसके बारे में बताऊंगा।